सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की स्टोरी। रात का अंधेरा घना हो चुका था। रामेश्वरम के समुद्री किनारे पर एक नन्हा लड़का बैठकर आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में एक अनोखी सी चमक थी। चांदनी में उसके किताबों के पन्ने हल्के हल्के सरसराने लगे। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि भारत के भविष्य के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। ये कहानी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। आइए सुनते हैं। अब्दुल कलाम का जन्म एक साधारण मछुआरे परिवार में हुआ था, लेकिन उनके सपने कभी भी छोटे नहीं थे। वे विज्ञान की दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते थे, मगर गरीबी ने उनकी राह में कई मुश्किलें खड़ा कर दी थी। एक दिन जब वो स्कूल से लौट रहे थे, उनके शिक्षक ने उन्हें रोककर कहा, अब्दुल, तुम्हारा गणित का पेपर सबसे बेहतरीन था, लेकिन तुम्हारे पास किताबें नहीं है, कैसे पढ़ाई करते हो? कलाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गुरुजी, आसमान ही गणित है और सितारे मेरी किताबें हैं। शिक्षक उनकी लगन देखकर प्रभावित हुए और अपनी पुरानी किताबें उन्हें दे दी। अब्दुल कलाम दिन रात पढ़ाई में जुट गए, मगर राह आसान नहीं थी। उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उच्च शिक्षा के लिए उन्हें किसी बड़ी कॉलेज में भेज सके। एक दिन कलाम ने सुना कि MIT में दाखिले के लिए परीक्षा हो रही है। उनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। तभी उनकी माँ ने अपने गहने बेचकर फीस का इंतजाम किया। यह देखकर कलाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने खुद से वादा किया कि वो अपनी माँ के इस बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और जब वे परीक्षा देने पहुंचे तो अन्य छात्र अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आए हुए थे, लेकिन कलाम के पास केवल उनकी मेहनत और लगन थी। उन्होंने परीक्षा दी और नतीजा आया और वह चयनित हो गए। MIT की पढ़ाई के दौरान एक दिन उनके प्रोफेसर ने उन्हें एक प्रोजेक्ट सौंपा। कलाम ने पूरी मेहनत से काम किया, लेकिन जब उन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया तो प्रोफेसर ने कहा, यह स्तर के अनुरूप नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है इसे सुधारने के लिए। यह सुनते ही कलाम पूरी रात सोए बिना काम करते रहे और तीसरे दिन जब उन्होंने संशोधित मॉडल पेश किया तो वही प्रोफेसर उनकी मेहनत देखकर चकित रह गए और बोले, तुम्हारे भीतर कुछ खास है, इसे कभी मत मरने देना। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO से जुड़े, लेकिन यहाँ भी कठिनाइयाँ कम नहीं थी। पहला ही मिशन जिसे उन्होंने डिजाइन किया था असफल हो गया। पूरा देश निराश था, लेकिन कलाम ने हार नहीं मानी। तभी एक दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें बुलाया और कहा, क्या तुम भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बना सकते हो? तो कलाम ने बिना झिझकते हुए जवाब दिया, मैं भारत को अंतरिक्ष की ऊंचाई तक पहुंचाऊंगा। उनकी मेहनत और समर्पण रंग लाने लगी। 1980 में भारत ने पहली बार सफलतापूर्वक रोहिणी उपग्रह प्रक्षेपित किया। इसके बाद अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों ने भारत को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। कलाम जी का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ था। उनकी लोकप्रियता और योगदान को देखते हुए 2002 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन उन्होंने हमेशा खुद को एक शिक्षक ही माना। 2007 में राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद वह युवाओं को प्रेरित करने के लिए देश भर में घूमने लगे। एक दिन जब वह शिलोंग के छात्रों को संबोधित कर रहे थे तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और
उन्होंने मंच पर ही अपनी अंतिम सांस ली। अब्दुल कलाम की कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके भीतर कुछ बड़ा करने की आग है तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। ऐसी ही मॉरल स्टोरीज के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।